अगर आप थंबनेल पर जो लिखा है उसे पढ़कर इस वीडियो को ओपन किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है, जिसके लिए मैं आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट रखूंगा। मैं जो इलाज बताने वाला हूँ वो बिल्कुल घरेलू उपचार है जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। इसका उपयोग करना भी बिल्कुल आसान है। अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप इस वीडियो का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा जिसे देखना जरूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ईमानदारी पूर्वक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास आए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तनाव रहित रहें। डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जाए, इस पर अब हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध मुखर्जी। आप देख रहे हैं चैनल सू हेल्थ, जहां मैं हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिंपल शब्दों में बताता हूं। डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, डायबिटीज के कारण क्या हैं, डायबिटीज के लक्षण क्या हैं, ये कितने उम्र में शुरू होता है, डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, डायबिटीज होने के बाद और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए उसके उपचार पर हम बात करेंगे। इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं ब्रीफ में कि डायबिटीज कैसे हमारे पर्सनल, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री और दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी थोड़ा जान लें। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूशन तथा द लैंसेट में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट, इन तीनों के अनुसार 2021 में भारत में 101 मिलियन लोग डायबिटीज से और 135 मिलियन लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में केवल 2019 और 21 के दौरान 31 मिलियन लोगों को डायबिटीज हुआ। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल से 79 वर्ष आयु वर्ग को होने वाली डायबिटीज के मामले में भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर है। अब तो भारत को डायबिटीज की विश्व राजधानी कहा जाने लगा है। कोरोना के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में डायबिटीज बढ़ा है। एक मजे की बात यह है कि भारत में करीब 4.3 करोड़ लोगों को खबर ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2023 में पूरे वर्ल्ड में 42.2 करोड़ डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित हैं और हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। 2023 में करीब दुनिया भर में लगभग 16 लाख लोगों की मौत डायबिटीज की वजह से हुई थी। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसमें शरीर में मौजूद ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज होता कैसे? जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें प्रायः प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। जब यह भोजन यानी फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है तो यह कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल जाता है और यह शुगर अपने आप ब्लड में चला जाता है। लेकिन ब्लड से सेल में शुगर अपने आप या ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, उसे ले जाता है इंसुलिन, जो एक प्रकार का हार्मोन है। जब हम रेगुलर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेते हैं तो ब्लड में स्वाभाविक है ज्यादा शुगर बनता है। उस ज्यादा शुगर को सेल में ले जाने के लिए ज्यादा इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है और यह क्रम चलता रहता है, जिससे इंसुलिन की खपत बढ़ती रहती है
शुगर ज्यादा बनता जाता है, लेकिन सेल तो काम भर ही शुगर को लेगा, इससे तो ज्यादा लेगा नहीं। तब यहाँ दो चीजें एक साथ होने लगती है कि सेल आपका शुगर लेना बंद कर देता है और ज्यादा इंसुलिन खपत होने के कारण इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। इस स्थिति में हमारे शरीर के ब्लड में शुगर इकट्ठा होने लगती है और आप डेली कार्बोहाइड्रेट भोजन ले रहे हैं, जिससे शुगर आपके ब्लड में लगातार बढ़ता जा रहा है और वो ही बढ़ा हुआ शुगर डायबिटीज कहलाता है। अब डायबिटीज होने के कारण को जान लेते हैं। डायबिटीज होने का कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेंगे तो डायबिटीज का खतरा बढ़ेगा। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण भी आप जान चुके हैं कि इंसुलिन की कमी। तीसरा कारण अनकॉन्शियस लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, ज्यादा चीनी, नमक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, बर्गर वगैरह वगैरह। फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप। चौथा कारण फैमिली हिस्टोरी। अगर आपके परिवार में आपके फादर को, अंकल को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, मौसा को, मौसी को डायबिटीज है या हुआ था तो आपको भी हो सकता है। अब जानेंगे कि डायबिटीज के लक्षण क्या है। आप कैसे जान पाएंगे कि मुझे डायबिटीज हुआ है। डायबिटीज एक खतरनाक कंडीशन है जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे हृदय से जुड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक आ सकता है, आंखों की समस्या जैसे लॉस विजन, क्रोनिक किडनी डिजीज, तंत्रिका क्षति और खराब ब्लड फ्लो के कारण पैर में अल्सर हो सकता है, सूढ़ों की बीमारी, यौन और मूत्राशय समस्या हो सकता है, त्वचा संबंधी समस्याएं, संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो लक्षण क्या है ये जानने आप। सामान्य से अधिक प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, अधिक थकावट महसूस करना, बार बार यूरिन आने की तीव्र इच्छा यानी पेशाब आने की तीव्र इच्छा, हाथ पैर में झंझनाहट, धुंधला दिखना जैसे और भी लक्षण हो सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि डायबिटीज कितने उम्र में हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज बचपन के दौरान कभी भी विकसित हो सकता है। यह आमतौर पर 4 साल और 6 साल की उम्र के बीच या 10 साल और 14 साल के बीच में शुरू हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज प्रायः 45 साल से होने लगती है। अब मैं डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए जिस घरेलू उपचार को बताने जा रहा हूं वो है मेथी का दाना, मेथी का बीज, जिसे फेन्यूग्रीक सीड भी कहते हैं, जो डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए रामबाण है। कई स्टडी में पाया गया है कि रेगुलर मेथी का दाना का सेवन करने से ब्लड में शुगर का लेवल महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाता है। मेथी का दाना स्वाद में कड़वा और कसैला है, परंतु सेहत पर अमृत की तरह प्रभाव डालता है। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि डायबिटीज फ्रेंडली मेथी दाना का सेवन करने से ब्लड में शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, क्योंकि मेथी के दाना में प्रचुर मात्रा में घुलनशील फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल एकदम कंट्रोल में रहता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि मेथी दाना के सेवन से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही साथ मेथी का दाना हमारे शरीर में एक और कमाल करती है, वो कि मेथी का दाना ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर को यानी अतिरिक्त शुगर को मल और मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। इसके अलावा मेथी के दाना में प्रोटीन, स्टार्च, फास्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो भी ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने में काफी ही असरदार साबित होते हैं। मेथी के दाने में कई फाइटोकेमिकल्स जैसे
अल्कोलाइड्स, अमीनो एसिड, मिनरल्स और स्टेरॉयडल सैपरेनिन्स से भरपूर होती है। इसके अलावा मेथी में कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे खनिज होते हैं। साथ ही साथ बीटा कैरोटीन और विटामिन सी मेथी के एसेंशियल कंपोनेंट माने जाते हैं, जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। मेथी के दाने के सेवन से हमारा कमजोर लीवर मजबूत हो जाता है, डाइजेशन बढ़िया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि मेथी का दाना वेट मैनेजमेंट यानी मोटापा में भी बहुत कारगर साबित होता है। यह हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। एक स्टडी में पाया गया है कि मेथी के सेवन से सीने में जो जलन होती है वो भी ठीक हो जाता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह शरीर में सूजन या जलन को कम करने में सहायक है। ऐसा माना जाता है कि मेथी में एंटी अल्सर गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण के साथ साथ न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण भी हो सकते हैं। अब मेथी का दाना का प्रयोग कैसे करें ये जानते हैं। डेली रात में एक मीडियम ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी का दाना और सुबह में इस पानी को खाली पेट में पी ले। मेथी के दाने के खाने के अलावा मेथी के पत्ते और पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में मेथी का ज्यादा प्रयोग करना असुरक्षित हो सकता है, या कहें कि प्रेगनेंसी के दौरान मेथी के दाने के सेवन से परहेज करना चाहिए। अब बात आती है कि डायबिटीज में क्या खाएं, क्योंकि खाने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये खाना ही आपके डायबिटीज का कारण बनता है। अगर मैं पहले एक प्लेट की बात करूं कि एक प्लेट में क्या खाना होना चाहिए, 50% गैर स्टार्च वाली सब्जी होनी चाहिए, 25% लीन प्रोटीन होनी चाहिए और 25% स्टार्च युक्त भोजन होना चाहिए। यानी एक प्लेट की बात किया जाए तो, या गैर स्टार्च सब्जी जैसे ब्रोकली, गाजर, गोभी। लीन प्रोटीन में मछली, बीन्स, अंडे। स्टार्च युक्त भोजन में साबुत अनाज या फल। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान देने होंगे। अगर अनाज की बात किया जाए तो दलिया, जौ, सूजी का सेवन कर सकते हैं। दाल में काले चने का दाल, अरहर का दाल, कुल्थी का दाल। फल में खासकर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, संतरा, नाशपाती, सेब, अमरूद, कीवी। सब्जी भी वो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, पालक, बीन्स, कच्चा पपीता, करेला, शिमला मिर्च। मैंने बताया था कि आपको वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके लिए चमत्कार साबित होगा, इसलिए वीडियो आपको रेगुलर बना रहना है। अब बात आती है कि डायबिटीज मरीज को क्या नहीं खाना चाहिए। ये भी बहुत ही जरूरी है। रिफाइंड आटा यानी मैदा, फ्राइड फूड्स, पैकेट वाले जूस, फास्ट फूड यानी जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पास्ता। ज्यादा नमक, चीनी से बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। अब मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूं जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार साबित होता है। अगर आप प्री डायबिटीज स्टेज में हो या आपकी फैमिली स्टोरी है डायबिटीज की और आपको लगता है कि डायबिटीज डेवलप होने की रिस्क है, तो आप मेथी जो बताया, साथ ही साथ कुंदरू की सब्जी या भुजिया सप्ताह में 3 या 4 दिन, और ककोड़ा, जिसे ककोड़ा भी बोलते हैं, खकसी बोलते हैं, जिसकी सब्जी अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो आपको डायबिटीज कभी नहीं होगा। और जिन्हें डायबिटीज हो गया है उनका डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहेगा। मैंने कुंदरू और ककोड़ा पर स्पेशल वीडियो बनाया है, उसे भी मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। जहां तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है,
तो आप जरूर कुछ ना कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। कपालभाति कर सकते हैं। सुबह सुबह 15-20 मिनट 30 मिनट तक आप पैदल चल सकते हैं, काफी फायदा करेगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता हो, ऐसा लगता है कि आपके जीवन को बदल सकता है, तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल पर भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास आए। आप हमेशा हेल्दी रहें, मस्त रहें, जवान रहें, तनाव रहित रहें और दोस्तों, फैमिली, ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।